माय ऑल डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लेनेट पर। सीधे बात करते हैं काम की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से 2 से 3 सेकंड में निकाला जाए, फिर वो नंबर चाहे 2 अंक, 3 अंक या इवन 4 डिजिट का ही क्यों ना हो, और वो भी निकालेंगे हम केवल एक ही मेथड से। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपको स्क्वायर निकालने के लिए अलग अलग मेथड बताए जाते हैं, बट अगर आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी 3-4 डिजिट कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर निकालना सीख पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है। मेरे वीडियोज़ कॉन्सेप्चुअल और छोटे हैं जिससे आप मैथ को आसानी से सीख सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद ही वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं चैनल में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आपको मेथड और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं वो मेथड कौन सा है। एकदम सिंपल सा मेथड है, बस आपको ध्यान से समझना होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई नंबर था 88, और हम ऐसा नहीं है कि सिंपल नंबर पे हम सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेंगे, सारे कठिन नंबर पे अपना मेथड अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 88, मतलब हमें 88 का क्या स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा 100 को बेस बनाना है। 100 को बेस बनाने से क्या होगा, और इसका रीजन भी है क्योंकि जैसे कोई भी डिजिट है, मान लो 88 ही था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 80 + 8, मतलब इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो 64 डबल 100 बनेगा। दिस इज द रीजन वाई वी टेक ऑलवेज बेस 100। तो ये एक मेथड है, बस आपको तो जो समझना है वो ये समझना है कि जैसे मैंने ये नंबर लिया, बेस हम 100 मानते हैं, तो देखिए ये बेस 100 से कितना कम है। हमने देखा कि ये -12 क्या था, कम था। तो अगर -12 कम था तो हम इतना ही और कम कर देंगे, जितना 100 से ज़्यादा होगा उतना ही हम और ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 88 में 88 में अगर 12 घटाएंगे तो आपको भी पता है यहाँ से क्या मिलने वाला है, 76। दूसरी चीज़, हमें ये 12 का ही क्या करना था, स्क्वायर करेंगे तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 को हम यहाँ लिख देंगे और 1 को हमें क्या है आगे ऐड करना पड़ेगा। तो ये 44 और 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और ये 7, मतलब ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी नंबर हो, आप यूज कर पाएंगे और कम से कम समय में अपना आंसर निकाल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये आप किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपना दूसरा नंबर लेते हैं 119, मतलब 119 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो क्या करना है। मैंने आपको बताया कि हमें बेस हमेशा 100 लेके चलना है। अब हमें देखना है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो हमें दिखा कि ये 19 ज़्यादा है। 19 ज़्यादा अगर है तो इतना ही हम और ज़्यादा कर देंगे क्योंकि ज़्यादा है। अगर 19 और ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है ये 138 बन जाएगा। अब हमें क्या करना, जो जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर हमें देखना है। हमें 19 का स्क्वायर पता है 361 होता है। आपको कुछ नहीं करना, ये 61 ऐसे ही लिख देना है। बाकी जो 3 है, मतलब 2 अंक आपको लिख देने हैं, बाकी जो 3 है वो 8 में जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 11। एक हासिल बचेगा, वो एक हमें किस में 3 में जोड़ देना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और एक ऐसे ही। तो देखिए आपका आंसर आ गया 14161 ही इसका क्या है आंसर। अब इस मेथड का दूसरा तरीका समझते हैं कि जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं, मतलब 57। अब 57 आप बोलेंगे मैं सब चीज़ आपके डाउट इसमें दूर करूंगा। अब आप 57 बोलेंगे कि ये तो 100 से काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब ये कम से कम कितना कम है, 43 कम है। तो हमें उसका क्या स्क्वायर निकालना पड़ेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब हम बेस को आधा कर लेते हैं, मतलब हमने इसको 100 न मान के अब बेस हम, क्योंकि हमें ये 50 के पास दिख रहा है, तो हम अब बेस को क्या आधा करे ले रहे हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे हम सब कुछ सेम वैसे ही करेंगे, बट अब जो हमारा बाद में आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमने बेस आधा किया तो हम उसको भी आधा कर देंगे। कैसे आप समझिए, तो हमें सेम वही करना है। अब 50 हमने अगर बेस लिया है तो देखिए 50 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब यहां से समझिए कि ये 7 ज़्यादा था तो 7 ही और ज़्यादा कर देंगे, 57 में 7 जोड़ेंगे 64, और 64 का आप अब क्या कर देंगे आधा, मतलब ये जो बाद में हमें नंबर मिलता है इसके साथ हमें वही करना है जो हमने बेस के साथ चेंज किया है। तो हमने बेस को 100 से 50 किया था, 64 को आधा कर देंगे तो कितना 32, और यही इसका क्या है आंसर।
अब देखिए जैसे हमें स्क्वायर निकालना है 487 का, आपको 487 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको देखना है किसके पास है, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि ये 500 के पास है, तो हमें देखना है कि अगर हमने 500 बेस लिया है तो 500 से ये कितना कम है, तो आपको सेम दिख रहा है कि ये 13 क्या था, कम था, तो 13 ही हम और कम कर देंगे। तो 87 में से आप 13 घटाएंगे तो ये देखिए 4, ये 7 और ये 4, मतलब इतना आ गया। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि हमने बेस को, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, तो 69 तो ये हो जाएगा, बाद में 1 क्या हो जाएगा कैरी। अब हमें यह समझना है कि हमने बेस 100 न लेके 500 लिया है, मतलब 5 गुना कर दिया, तो ये वाला नंबर भी कितना हो जाएगा 5 गुना, तो इसका 5 गुना आप कर दीजिए। तो इसका हम 5 गुना करेंगे तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 2 ऐड करेंगे 37, 3 हासिल, फिर 5 चौको 20, तो 5 चौको 20 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें सीधा ऐसे लिख देना है कि ये 69 हो जाएगा, 1 हासिल था, इसमें ऐड करेंगे 7, 2, 3, और यही इसका क्या है स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि देखो 3 डिजिट में भी आप अप्लाई कर लेंगे, आई होप। जितना बस आपको बेस बढ़ाना है, ये वाला जो बाद में नंबर आता है उसमें भी आपको उतने से ही गुणा करा देना। अब हम 4 डिजिट का नंबर लेंगे, जैसे 1321। 1321 का हमें जैसे स्क्वायर निकालना है। अब आप दिख रहा है कि ये 4 अंक का नंबर है, तो हमें क्या देखना है कि इसका बेस क्या हम बनाए, तो हमें ये दिख रहा है कि ये 1300 के पास में है, तो हमें ये देखना होगा कि ये मतलब 1300 से कितना ज़्यादा है। तो आपको भी दिख रहा है कि ये 21 ज़्यादा है। 21 अगर ज़्यादा है तो हम 21 का स्क्वायर लिख लेंगे 441। अब 21 ही इसमें हम जोड़ेंगे अगर, तो 21 जोड़ने से देखिए 1342 हो जाएगा। जो हम ज़्यादा होता है उसी को हम बढ़ा देते हैं, अगर कम होता है तो घटा देते हैं। अब 1342 तो हमने कर दिया, बट अब हमें ये देखना होगा कि हमने बेस को 13 गुना किया था, मतलब इस नंबर को भी अब हमें 13 गुना करना पड़ेगा। तो आप 13 से क्या गुणा करा देंगे, तो देखिए 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 2 हासिल, 13 चौको 52, 2 54, 5 हासिल, 13 39, 5 44, 4 हासिल, 13 1 के 13 4 17। लेकिन हमने याद रखा कि हमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं, बाकी 4 हासिल बन जाता है, 6 4 10, 1, तो 1 इसमें 4 में जुड़ेगा 5, ये 4 7 1, और यही इसका क्या है स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये मेथड सभी नंबर पे अप्लाई है, आप इसकी सभी नंबर पे अप्लाई करके प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।